अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फ़िज़िक्स जो फर्स्ट ईयर की है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है MCQs, उसके शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पंजाब के आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कि जो आप लोगों के MCQs हैं, आप लोगों ने अपने ही बोर्ड के जो आपका रेलिवेंट बोर्ड है, मींस अगर आप फैसलाबाद बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फैसलाबाद बोर्ड के, अगर आप लाहौर के स्टूडेंट हैं तो लाहौर बोर्ड के जो 5 ईयर्स पास्ट पेपर हैं उसके अंदर जो MCQs आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपके जो 17 MCQs हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों जो आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग जानते हो कि आप लोगों को 22 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं 33 में से, जिसमें पोर्शन बने होते हैं और ये 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, आपका जो पेपर है शॉर्ट क्वेश्चंस का, नॉर्मली कम से कम 60% जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के एक्सरसाइज के होते हैं। तो आप लोगों के 18 से 19 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसे होंगे जो आपकी एक्सरसाइज के होंगे। तो आपके 18-19 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली एक्सरसाइज से हो जाएंगे। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज हैं उसमें भी जो छोटी स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 18-19 वहाँ से हो जाएंगे। जो रिमेनिंग है बच्चों, आप अपनी ही बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं आपने जस्ट वो कर लेनी है। आपके पास जो भी पास्ट पेपर अगर है तो उसके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस आई हुई हैं चैप्टर में से 2-3 आपने उनको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से इजीली आपके जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर। बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों को साथ में पेयर्स भी मैं बता देता हूँ कि इस दफ़ा किस तरीके से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आए हों। तो आप लोगों के 5 लॉन्ग हैं जिसमें एक दूसरे तीसरे का पेयर है, चौथे और 8वें का है, 5वें और 9वें का है, 6ठे 7वें का है और 10वें और 11वें का है। इसमें जो 80% चांसेस हैं जिन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल्स आने हैं वो चैप्टर्स हैं। इसमें बच्चों एक तीसरा है, एक 5वां है, एक 7वां है, एक 9वां है और एक चौथा है। अगर आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो तो आप लोगों के ईजीली जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल तैयार कर लो तो बच्चों आप लोग इजीली 75 मार्क्स 85 में से ले सकते हो। आप लोगों को सारे के सारे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, आपको ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं इन चैप्टर्स के जो है आप न्यूमेरिकल्स कर लो और साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो करो और 5 साल पास पेपर के जो MCQs हैं वो तैयार कर लो। मैं आपके साथ जो चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2022 के एग्जाम में इंशाल्लाह आने वाले हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें चैप्टर 2 में एक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक स्केलर प्रोडक्ट है और बच्चों एक वेक्टर प्रोडक्ट है। चैप्टर तीसरे की बात करूं तो एक इसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा बच्चों है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। चैप्टर 4 की बात करूं तो इसमें एक है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, एक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और बच्चों एक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और बच्चों साथ में है एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं तो बच्चों एक इसमें है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक इसके अंदर है बच्चों जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स और एक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं तो बच्चों एक इसमें है टर्मिनल वेलोसिटी, एक है बर्नौली इक्वेशंस और एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूं बच्चों तो एक इसके अंदर है जी सिंपल पेंडुलम और एक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर 8 की बात करूं तो उसमें है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड और साथ में एक है जी स्टेशनरी वेव थ्रू द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और एक है स्टेशनरी वेव थ्रू द एयर कॉलम और साथ में वेरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉपलर इफेक्ट।
चैप्टर 9 की बच्चों मैं बात करूं तो एक्सरे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग्स, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। अगर चैप्टर 11 की बात करूं तो उसमें एक है कार्नोट इंजन, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और एक है इंट्रोपी। अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूं तो बच्चों उसमें फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चों जिनको आप तैयार करके अपना पूरे का पूरा जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।